हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। अगर हम देखें तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन होती है टू ऑब्टेन फूड एंड टू यूटिलाइज द फूड इन अवर बॉडी। इसका मतलब कि खाना लेना और फिर हमारी बॉडी में उसको किस तरीके से वो यूटिलाइज हो रहा है उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे न्यूट्रिशन में। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है न्यूट्रिशन, थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ है फोटोसिंथेसिस एंड फिफ्थ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमारे खाने में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी एक जनरल डेफिनेशन देखें तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड। एग्जाम्पल कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं? यूजफुल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एक ही तरह का खाना हम खाएंगे तो मिलेंगे? नहीं। अगर आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए अपने शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो यू हैव टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यू हैव टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो हमें अलग अलग तरह का खाना अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें क्या क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सीरियल्स खाने चाहिए, एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जनरल मीनिंग न्यूट्रिशन का होता है टू ऑब्टेन फूड एंड टू यूटिलाइज फूड इन आवर बॉडी। अब हमारे शरीर में हम जैसे कहते हैं कि सपोज हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में अगर न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से, क्योंकि हम सबसे पहले अपना खाना मुंह के अंदर डालते हैं, देन बाकी प्रोसेस होते हैं। तो माउथ में जब हमने खाना डाला तो उससे क्या हुआ? न्यूट्रिशन में हम क्या होता है कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंजेशन ऑफ फूड, मतलब खाने को मुंह में डालना। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर कौन सा प्रोसेस शुरू होता है? डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, मतलब कि सारे शरीर में खाने को पहुंचाने की प्रक्रिया को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एंड देन लास्ट इज इजेशन, जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो ये मैं बता रही हूँ आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के प्रोसेस की, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मगर अभी हमारा मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में प्लांट्स किस तरीके से खाना लेते हैं और वो यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड इज heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स अपने आप, खुद, अपने आप बनाना। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
which organisms make food themselves, अपने आप बनाते हैं, from simple substances is called autotrophic mode of nutrition. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने आपको समझाया, एक अगर डेफिनेशन देखते हैं तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ. अब इसमें इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के? एग्जाम्पल है, मेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका प्लांट्स. प्लांट्स क्योंकि अपने आप फूड प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स क्या करते हैं, खुद खाना नहीं बनाते हैं. दे टेक द फूड विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. सो अगर हम एक इसकी जनरल डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड prepared by plants is called heterotrophic mode of nutrition. इसमें वो खुद खाना नहीं बनाते हैं, वो प्लांट को से बना बनाया खाना या तो यूटिलाइज करते हैं या प्लांट्स को खाते हैं. इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं heterotrophic mode of nutrition. And animals are called heterotrophs या organisms are called heterotrophs. It is a process in which green plants make their own food by utilizing carbon dioxide, water, minerals and sunlight in presence of green pigment क्लोरोफिल. ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल से क्या मतलब होता है, लीव्स में, ग्रीन स्टेम्स में एक तरीके का पिगमेंट पाया जाता है जो उनको ग्रीन कलर देता है या प्रदान करता है. इस तरह के पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल. तो उसके प्रेजेंस में जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स prepare their food by utilizing carbon dioxide, water, minerals and energy of sunlight in presence of chlorophyll. This process is called photosynthesis. इसे फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सनलाइट के में होता है, इसलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ द प्लांट. तो खाना कहाँ पर बन रहा है हमारा, लीव्स ऑफ द प्लांट में बन रहा है. इट टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ द प्लांट. सो फूड इज अल्टीमेटली
मेड इन लीव्स ऑफ द प्लांट। और जहाँ पर खाना बनता है, आपके घर में कहाँ पर खाना बनता है? किचन में खाना बनता है। तो अगर प्लांट के लीव्स में खाना बन रहा है तो वी विल कॉल लीव्स एज किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। इसके बाद लीव्स से सभी पार्ट्स में खाना ट्रांसपोर्ट होता है। लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में खाना ट्रांसफ़र होता है। अब जो हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, मैंने आपको पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? वाटर की ज़रूरत होती है एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट कहाँ से लेता है? तो प्लांट, सपोज मैं एक ड्रॉ करती हूँ आपको, एक रफ फिगर है। दिस इज सॉइल, ये रूट्स हैं, ये रूट हेयर्स हैं, ये प्लांट है हमारा, ये लीव्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स पहुँचाने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब पानी देते हैं तो कहाँ पर देते हैं? सॉइल में पानी डालते हैं हम। तो ये जो पानी होता है ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर एंड प्लस मिनरल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसका रूट्स होती हैं ये क्या करते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करते हुए ये क्या करते हैं? इस तरीके से ये लीफ तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचा देते हैं। वाटर एंड मिनरल्स लीफ तक कैसे पहुंचते हैं? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द रूट्स। वो तो पता चल गया अब हमें। अब हमारे पास क्या होता है कि एक वेसल्स होते हैं जो रूट से पूरे स्टम तक और लीफ तक जाते हैं। वो एक कंटिन्यूस पाइपलाइन पैसेज बना देते हैं। उन वेसल्स को हम क्या कहते हैं? जाइलम वेसल्स। क्या कहते हैं? जाइलम वेसल्स। तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि एक पाइप सिस्टम होता है जो कि रूट से स्टम तक जाता है, स्टम से लीफ तक जाता है, ब्रांचेस तक जाता है, उसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स हमारे लीफ तक पहुंचते हैं। उन वेसल्स को हम जनरल जाइलम वेसल्स कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि वो एक तरीके के क्या है? वेसल्स हैं जो पानी और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाते हैं। अब सेकंड थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीफ के पास पहुंचती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये हमारा एक लीफ का स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बताती हूँ। उसमें क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड है विद अदर गैसेस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है वो टाइनी पोर्स से लीव्स के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये कहाँ पर एंटर करती है? टाइनी पोर्स स्टोमेटा से एंटर करती है। These pores are surrounded by guard cells। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो तो इसमें क्या होते हैं? इस तरह के गार्ड सेल्स होते हैं। ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। उनसे ये क्या होते हैं? स्टोमेटास ओपनिंग सराउंडेड होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियाई भी होता है। तो these tiny
pores which are present on the leaves of the plant are called stomatas. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomatas. ये मैं आपको बता चुकी. वाटर एंड मिनरल्स का पता चल गया कि वो कैसे पहुँचते लीफ तक, क्योंकि अगर कहीं किचन में आपको खाना बनाना है तो सबसे पहले किचन तक सारा सामान पहुँचाना पड़ता है या नहीं. उसी तरीके से अगर लीव्स में खाना बनाना है तो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे खाना बनेगा वो लीफ तक पहुंचाने पड़ेंगे. रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आ गया हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया वाटर एंड मिनरल्स आ गए. सेकंड मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुँच गई. ठीक है. अब हम क्या होता है कि लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है. ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन लीव्स, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. वो क्या करता है, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज दैट इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द energy of sunlight. This energy is used to synthesize food in plants. तो अब हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई? वाटर एंड मिनरल्स हो गए खाना बनाने के लिए, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो ज़रूरी थी. दूसरी हो गई थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी उसको स्टोमेटास के थ्रू लीव्स में पहुंच गई. तीसरी चीज़ थी सनलाइट. सनलाइट ज़रूरी थी तो वो किसने ट्रैप कर ली? क्लोरोफिल ने ट्रैप कर ली. इन सब चीज़ों से मिलकर प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं इन लीव्स. सो मेन थिंग हमें क्या पता चला कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ज़रूरी है यूजफुल थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस, water and minerals, carbon dioxide, sunlight, and sunlight is trapped by chlorophyll. Yes, then अब हमने फोटोसिंथेसिस का पूरा पढ़ लिया है. अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, द इक्वेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड plus water gives carbohydrate plus oxygen in presence of sunlight and chlorophyll. This is the equation for photosynthesis. Okay. अब क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है. तो हमें इससे ये क्या समझ में आता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय प्लांट्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. और ये प्रोसेस कब होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सनलाइट में. तो दिन के समय प्लांट्स में से क्या निकलती है? ऑक्सीजन. ठीक है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. तो जितने हम ज़्यादा अपने
आसपास प्लांट्स रखेंगे उतना हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दूँगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।